Hello, friends. It's 2024 and a new season of public health aspirants are looking to join the domain of public health. Welcome to you all. I'm Dr. Pranav, and today I'm going to discuss what's in store for 2024. पब्लिक हेल्थ के एस्पायरेंट्स के लिए 2024 में नया क्या है? जी हाँ दोस्तों, पिछले पूरे दशक में जिस तरह से पब्लिक हेल्थ की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, चाहे वो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बीडीएस स्टूडेंट्स हो, आयुर्वेदा के बीएएमएस के ग्रेजुएट्स हो, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ऑलमोस्ट आज पूरा का पूरा हेल्थ केयर डोमेन पब्लिक हेल्थ के लिए कुछ करना चाह रहा है. This is a very encouraging sign. एक समय था when public health was looking for people and we were not able to get good manpower in large number. We had just MD community medicine students to rely upon, but the numbers were very small. हर कॉलेज में 2, 3, 4 ऐसी MD कम्युनिटी मेडिसिन की सीटें होती थी और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में जहां लाखों की तादाद में हमें पब्लिक हेल्थ मैन पावर चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत थी. लेकिन पिछले 10 सालों में हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ के लिए जिस तरह से बड़े लैंडमार्क स्टेप्स उठाए हैं, जिस तरह से जल जीवन मिशन है जो टैप वाटर की सप्लाई गांव गांव तक पहुंचा रही है, ओपेंडिफिकेशन फ्री कंट्री के प्रोग्राम के तहत टॉयलेट्स बनाए गए, पूरे इंडिया में सफाई और की तरफ जागरूकता की बात की गई, स्कूलों में हैंड वॉश के प्रोग्राम चलाए गए, जिन प्रोग्रामों में मैं भी काफ़ी एक्टिवली शामिल रहा हूं. हमने हर साल लगभग 10 से ज़्यादा हैंड वॉश एंड सैनिटेशन के प्रोग्राम किए हैं और इसके साथ साथ हमने स्कूलों में डेंटल हाइजीन के सारे प्रोग्राम किए हैं और इसके साथ साथ पुराने प्रोग्राम्स को भी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में एक नया बल मिला है. टीबी एलिमिनेशन की बात चल रही है और वेरी रिसेंटली हमने इंडिया में डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट टीबी की एलिमिनेशन को देखा है. जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत हुई है और जम्मू कश्मीर में एक पहला डिस्ट्रिक्ट अभी टीबी फ्री भी डिक्लेयर किया गया है. बहुत सारे स्टेट्स हैं जो आज मलेरिया फ्री डिक्लेयर हो चुके हैं. तो इस तरह से पब्लिक हेल्थ की एक बहुत सॉलिड बुनियाद रखी जा रही है और अगर इस डोमेन के अंदर आप आना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को फ्यूचर रेडी रखना चाहते हैं और फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं, सो दिस इज वन डोमेन जहां अगले 2 से 3 दशक में सबसे ज्यादा काम होने वाला है. कंसिडरिंग आवर पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है एंड वी आर वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री. और ऐसे में लोगों को वर्ल्ड क्लास हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री की मिशन है कि सब लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के दायरे में लाया जाए. राइट नाउ द बिगेस्ट किलर इन इंडिया इज कार्डियोवास्कुलर कंडीशन and this can be very well tackled and managed with the help of public health. पूरे आज इंडिया में लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य मंदिर बनाए जा रहे हैं जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होंगे, जहां से लोगों को प्रिवेंशन के बारे में, हेल्थ की प्रोटेक्शन के बारे में और हेल्थ प्रमोशन के बारे में जागरूक किया जाएगा. और इन सभी स्टेप में आज पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स की भूमिका बहुत ज्यादा होगी. हर स्टेट में आज लगातार जॉब्स आ रहे हैं पब्लिक हेल्थ में ट्रेंड लोगों की. एमडी कम्युनिटी मेडिसिन, एमपीएच, बायोस्टैटिस्टिक्स के लोग, इन सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी. ऐसे में 2024 में अगर आपने एमपीएच में मास्टर्स किया है, यानी कि अगर आप ट्रेंड हैं पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन के लिए, अगर आपने एमपीएच में लर्न करा है बायोस्टैटिस्टिक्स, यू आर रेडी टू डू एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेज, या आप एम्प्लॉय हो सकते हैं पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मेकिंग में. और इन सारी चीजों के लिए द बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर यू इज हैविंग एन एमपीएच, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ.
ये आपको तैयार करता है। मैं अपने इंस्टीट्यूट में हर स्टूडेंट को तैयार करता हूँ पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन के लिए। आपको हर वीक लेके जाया जाता है किसी डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी में, किसी हाउसिंग सोसाइटी में, किसी विलेज में, और हम प्रोग्राम्स कंडक्ट करना आपको सिखाते हैं। किस तरह से आप प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, उसके बाद उनका सर्वे करते हैं कि आपके प्रोग्राम से क्या लोगों में कुछ बेहतरी आई, क्या लोगों की सोच में, लोगों की लाइफस्टाइल में, हेल्थ हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट्स आए। ओल्ड एज पॉपुलेशन के साथ हम काम करते हैं, स्कूलों के साथ हम काम करते हैं, वर्क प्लेसेस के साथ काम करते हैं। अभी आप हमारे चैनल में देख सकते हैं किस तरह से हमने बीएसएफ के लोगों के लिए काम किया, बैंक्स के अलग अलग पॉपुलेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए हमने वर्क किया, होटल के पॉपुलेशन के लिए हम वर्क कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए वर्क कर रहे हैं। तो हम आपको फ्यूचर रेडी बनाते हैं। इसके साथ-साथ we teach you how to conduct epidemiological survey, do the analysis using statistical software। तो इसके साथ आप रेडी बन जाते हैं किसी भी कंसल्टेंसी फर्म में काम करने के लिए या प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फॉर एन एनजीओ और फॉर स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट और फॉर सेंट्रल हेल्थ डिपार्टमेंट, या आप वर्क कर सकते हैं किसी इंटरनेशनल एजेंसी के साथ जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएस एड, ग्लोबल फंड फॉर ट्यूबरकुलोसिस, एचआईवी एंड मलेरिया, or you can work for multiple different NGOs and funds like बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, और ऐसी तमाम एजेंसीज के साथ आप वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेशनल कॉरपोरेट सोशल वेलफेयर के सेक्टर में जितनी कंपनियां सीएसआर फंड्स को यूज करके फाउंडेशंस काम कर रही है, उनमें आप काम कर सकते हैं। टाटा फाउंडेशन, अदानी फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, इन सारे फाउंडेशंस में यू कैन प्रोवाइड अ लीडरशिप रोल। Even if you are a fresher, you will be given a leadership role of leading 4 to 8 people minimum in your team. So that way, public health is one domain जहाँ right from starting you will get a leadership role. आप अलग से किसी ऑफिस में बैठ के एक मैनेजर की तरह सिर्फ फाइल पे काम नहीं कर रहे, you are going on ground delivering programs in villages, in urban community, with schools, colleges, campuses। एक बहुत ही डायनामिक रोल प्ले कर रहे हैं आप। Joining salary even for freshers will be in the range of 50 to 60,000। For people who are coming from healthcare background with some experience, they can get 70 to 90,000। If you are very good at communication,